आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी खराब एलईडी बल्ब हो, फिर वो चाहे किसी भी कंपनी का हो या फिर चाहे जितने वाट का हो, तो कैसे आप अपने खराब एलईडी बल्ब को एक छोटी सी पेंसिल की मदद से उसे रिपेयर कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड, इस बल्ब को मैं एक बार आपको होल्डर में लगा के चेक करा देता हूं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये मेरे पास होल्डर है और इस होल्डर के अंदर हम इस बल्ब को लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये बल्ब हमारा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। वहीं मेरे पास ये दूसरा बल्ब है, इसको लगा के मैं आपको चेक करा दूं कि भाई होल्डर के अंदर करंट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। कहीं आप सोचो कि भाई होल्डर के अंदर ही हो सकता है करंट ना आ रहा हो, इसलिए बल्ब काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा दूसरा बल्ब बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये बल्ब हमारा खराब हो चुका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बल्ब के अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले देखिए, जब भी आपका कोई भी एलईडी बल्ब खराब होता है तो सबसे पहला हमारा काम क्या बनता है कि ये जो हमारे बल्ब का ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम डिफ्यूजर बोलते हैं। तो हमें इसे खोलना होता है। तो इसे खोलने के लिए फ्रेंड आप कोई भी पतला पेचकस या फिर ओपनर ले सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये ओपनर है और इस ओपनर की मदद से हम इस डिफ्यूजर को खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है डिफ्यूजर है और नीचे वाली हमारी बॉडी है। तो इसके बीच में जो आपको जॉइंट दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे हमें अपने ओपनर को फंसाना है। तो देखिए कैसे फंसाना है, इस तरीके से देखिए, ये जो जॉइंट है इसके बीच में हम यहाँ पे रखेंगे और थोड़ा सा जोर लगा के देखेंगे। अगर हमारा ये ओपनर अंदर चला जाता है तो बड़े आराम से ये हमारा डिफ्यूजर खुल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, मैंने थोड़ा सा जोर लगाया तो हमारा ये ओपनर अंदर चला गया है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से उठा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बड़े आराम से ये जो हमारा डिफ्यूजर है खुल गया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, मैंने जितनी भी एलईडी बल्ब रिपेयरिंग की वीडियो बनाई है, सभी के अंदर मैंने आपको लगभग ये बात बताई है कि इस टाइप के जितने भी हमारे एलईडी बल्ब होते हैं, इनके अंदर 95% एलईडी बल्ब के अंदर जो हमारा एमसीपीसीबी पैनल होता है, उनकी एसएमडी कोई ना कोई खराब जाती है या जल जाती है, जिसकी वजह से बल्ब काम करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं इस बल्ब के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से देख पाओ। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, जब भी आप पहली बार किसी भी एलईडी बल्ब को खोल रहे हो, तो सबसे पहले ये जो हमारा एमसीपीसी पैनल है, इसके अंदर ये जो पीली पीली एसएमडी आपको दिखाई दे रही है, इनको अच्छे तरीके से आंखों से आपको देख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ फ्रेंड, ये जो 7 नंबर की हमारी एसएमडी है, ये बीच में से काली पड़ चुकी है, यानी जल गई है, जिसकी वजह से शायद ये बल्ब हमारा काम नहीं कर रहा है। और कई बार फ्रेंड ये भी देखने को मिलता है कि सारी की सारी एसएमडी हमें बिल्कुल फ्रेश दिखाई देती है, यानी किसी भी एसएमडी के अंदर हमें कोई भी काला धब्बा या जला हुआ कुछ भी नजर नहीं आता। उसके बावजूद भी जो हमारा एलईडी बल्ब है काम नहीं करता। तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इसके अंदर के ड्राइवर सर्किट है, वहां से जो पैनल को आउटपुट सप्लाई मिल रही है, वो हमें चेक करनी है कि भाई यहाँ पे आउटपुट सप्लाई पैनल को मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। और उसके बाद फिर हमें एक एक एसएमडी को सॉर्ट करके देखना है। अब सॉर्ट करके कैसे चेक किया जाता है, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे आप सही तरीके से चेक करके उसे रिपेयर कर पाओ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्राइवर की वोल्टेज चेक करना सीख लेते हैं कि ये जो इसके अंदर ड्राइवर सर्किट है, उसकी आउटपुट वोल्टेज कैसे चेक करी जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले होल्डर के अंदर इस बल्ब को लगा लेना है। ये देखिए मैंने बल्ब को लगा लिया है यहाँ पे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लेना है अपना मल्टीमीटर। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरे पास मल्टीमीटर। और मल्टीमीटर को हम कहाँ पे सेट करेंगे, डीसी 200 वोल्टेज पे। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको डीसी 20 वोल्टेज पे सेट नहीं करना, क्योंकि इस टाइप के जितने भी एलईडी बल्ब आते हैं उसके अंदर 20 वोल्टेज से ज़्यादा सप्लाई आती है। इसलिए अगर आप 20 पे सेट करके चेक करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी। इसलिए आपको हमेशा डीसी 200 वोल्टेज पे इसे सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने डीसी 200 पे सेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसके अंदर यहाँ पे जो दो पिन आपको दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर एक पिन हमारी प्लस की है, एक माइनस की है। यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस साइड में देखिए प्लस का सिंबल है और इस साइड में हमारा माइनस का सिंबल है। तो हम उसी हिसाब से प्रोब को लगाएंगे। ये देखिए प्लस माइनस को हम उसी हिसाब से लगाएंगे। और आप मल्टीमीटर के स्क्रीन में देखना फ्रेंड कि यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये आपको मल्टीमीटर की स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों प्रोब को टच कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि 111, 112, 13 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि ये जो हमारा एलईडी बल्ब है, इसका जो ड्राइवर सर्किट है
वो बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे इस तरीके से फ्रेंड आपको अपने एलईडी बल्ब के ड्राइवर सर्किट की वोल्टेज को चेक करना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रही है तो आप समझ जाओ कि फिर जो प्रॉब्लम है वो हमारी यहाँ पे एसएमडी के अंदर ही है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे एलईडी बल्ब के अंदर क्या है कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो 7 नंबर की एसएमडी है ये काली पड़ चुकी है, और शायद इसी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। लेकिन कुछ केस मैंने ऐसे बताए हैं कि देखने में आपको सारी एसएमडी बिल्कुल फ्रेश दिखाई देगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पैनल काम नहीं करेगा। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक एसएमडी को सॉर्ट करके चेक करना पड़ेगा। अब सॉर्टिंग क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए फिर से आपको अपने एलईडी बल्ब को होल्डर के अंदर लगाना है, और होल्डर में लगाने के बाद देखिए फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको इस टाइप की चिमटी लेनी है। अब ये जो मेरे पास चिमटी है फ्रेंड, इसके ऊपर रबड़ की लेयर चढ़ी हुई है। आपको ऐसी ही चिमटी लेनी है। आपको ये जो खुली वाली चिमटी होती है जिस पे कोई भी लेयर नहीं चढ़ी होती, इस चिमटी को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर आप ऐसी चिमटी का यूज करोगे शॉर्ट करके चेक करने के लिए तो आपको करंट लगेगा। और मान लीजिए कि आपके पास कोई भी चिमटी नहीं है तो भी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इस टाइप की जो वायरिंग वाली वायर होती है उसका एक टुकड़ा ले लेना है। देखिए इतना बड़ा मैंने टुकड़ा लिया है, और इसको दोनों साइड से मैंने छील लिया है। और छीलने के बाद यहाँ पे वायर को इस तरीके से घुमा के आपको ऐसे कर लेना है। तो ये एक चिमटी की तरह ही हमारा काम करेगा, और इससे हम सारी एसएमडी को शॉर्ट करके चेक कर पाएंगे। चलिए देखते हैं किसी भी एसएमडी को कैसे शॉर्ट करके चेक किया जाता है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, ये जितनी भी एसएमडी है, यहाँ पे ये जो 7 नंबर वाली ये तो मुझे खराब दिखाई दे रही है। एक बार मैं आपको बाकी की एसएमडी शॉर्ट करना दिखा दूं। तो इस तरीके से देखिए, ये जो एसएमडी होती है ना, तो इसका एक पॉइंट इस साइड में होता है, एक इस साइड में होता है। तो हमें दोनों पॉइंट को इस तरीके से टच करके देखना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक एक एसएमडी को इस तरीके से टच करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी एसएमडी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये आपको तब करना है जब आपको ऐसा देखने को मिले कि सारी एसएमडी फ्रेश है और आपको कोई भी एसएमडी बीच में से काली या धब्बा दिखाई नहीं दे रहा, तब आपको एक एक एसएमडी को चेक करना है। अब मेरे केस में क्या है कि मुझे ये एसएमडी पहले ही से काली नजर आ रही है, आपको भी नजर आ रही होगी वीडियो में। तो हम क्या करेंगे उस केस में, पहले उसी एसएमडी को चेक करेंगे। ये आपको तब करना है जब आपको कोई भी एसएमडी बीच में से काली या जली हुई दिखाई ना दे, तब आपको एक एक एसएमडी को चेक करना है। और जब आपको जली हुई दिखाई दे जाए कि ये एसएमडी खराब, जैसे कि ये 7 नंबर खराब है, तो सबसे पहले हम इसी को शॉर्ट करके देखेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि इस तरीके से जैसे मैंने शॉर्ट करा, तो यहाँ पे ये हमारा एलईडी बल्ब काम कर रहा है। तो ये हमने पता लगा लिया कि भाई इसी एसएमडी की वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अगर आपको एसएमडी खराब दिखाई दे रही है तो सबसे पहले आपको उस एसएमडी को चेक करना है, और आपको कोई भी एसएमडी खराब नहीं दिखाई दे रही है तब आपको एक एक एसएमडी को चेक करना है सीरीज वाइज। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको चेकिंग करनी है। तो हमें पता चल गया फ्रेंड कि ये एसएमडी खराब है और इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई इसके अंदर हमारी 6-7 एसएमडी लगी हुई है, तो एक ही एसएमडी खराब है तो बाकी की एसएमडी क्यों काम नहीं कर रही। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के जितने भी हमारे एमसीपीसीबी पैनल होते हैं, इनके अंदर जो इंटरनल कनेक्शन होते हैं वो सीरीज में होते हैं। तो सीरीज में जब भी कनेक्शन होते हैं तो सीरीज के बीच में से अगर एक भी एसएमडी खराब हो जाती है तो हमारे पूरे पैनल की सप्लाई बंद हो जाती है। इसीलिए इसके अंदर ऐसा होता है, अगर एक एसएमडी खराब होती है तो हमारा पूरा बल्ब काम करना बंद कर देता है। इसके ऊपर मैंने पहले भी कई वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे भी जाके फुल डिटेल वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया है कि आज की वीडियो के अंदर हम इसे सोल्डिंग आयरन की मदद से रिपेयर नहीं करने वाले, हम सिर्फ एक पेंसिल की मदद से रिपेयर करने वाले हैं। मेरे पास ये नटराज की पेंसिल है, आप किसी भी कंपनी की पेंसिल ले सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो एसएमडी है इसको हमें तोड़ देना है। यहाँ पे देखिए, इसको तोड़ने के लिए आप कोई भी कटर या टूल कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि मैं ओपनर की मदद से यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ऐसे इसका जो येलो वाला पार्ट है इसको हम साफ कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने साफ कर दिया है। और साफ करने के बाद आप देखोगे फ्रेंड कि यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिखाई देंगे, एक ये छोटा पॉइंट है और एक बड़ा पॉइंट है। ये छोटा वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा प्लस का होता है और ये माइनस का होता है। तो इन्हीं 2 पॉइंट को जब हमने वायर से शॉर्ट करा था तो ये बल्ब हमारा काम कर रहा था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें सोल्डिंग आयरन यूज नहीं करना, हम पेंसिल की मदद से
इसे रिपेयर करने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेंसिल के अंदर होता क्या है। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। पेंसिल के अंदर ये देखिए, ये जो आपका आगे वाला हिस्सा होता है ये हमारा कार्बन होता है, जिसको हम कागज पे लिखते हैं। तो ये जो कार्बन होता है इसके अंदर से ना जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो सकती है। यहाँ पे चलिए एक एग्जांपल भी आपको दिखा दूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, ये इसी पेंसिल का टुकड़ा है। तो इसके अंदर देखिए पीछे की तरफ ये जो हमारा कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। तो इसको जब हम मल्टीमीटर से देखिए बजर मोड पे सेट करेंगे तो यहाँ पे हमें बीप मिलेगी। अगर इसके अंदर बीप नहीं मिलेगी तो आप समझ जाओ कि इसके अंदर से करंट हमारा फ्लो नहीं कर सकता है। तो इसको हम चेक करने के लिए देखिए फिर से मल्टीमीटर का यूज कर रहे हैं, और मल्टीमीटर को हम यहाँ पे अब बजर मोड पे सेट करेंगे। तो ये हमारा बजर मोड है। अब चलिए इसको चेक करते हैं क्या इसके अंदर से करंट हमारा फ्लो करता है कि नहीं करता। तो इसके लिए देखिए एक प्रोब को मैंने यहाँ पे लगा दिया है, दूसरे प्रोब को हम ऊपर साइड में लगाएंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि मल्टीमीटर के अंदर हमें बीप सुनाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पेंसिल के अंदर जो हमारी कार्बन की रोड है उसके अंदर से हमारा करंट पास हो सकता है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस एलईडी बल्ब के जो दो पॉइंट है इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इसके लिए देखिए फ्रेंड, ये जो इसका कार्बन है ना, इसको हम दोनों पॉइंट के बीच में ऐसे रगड़ेंगे। इसको आपको अच्छे से रगड़ना है। तो इस तरीके से रगड़ने से देखिए फ्रेंड क्या होगा कि इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी इस कार्बन की। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से इसको रगड़ लिया है। इतना काम हो गया हमारा। अब ये जो पाउडर है ना, इसको हम फूंक मार देंगे ताकि ये उड़ जाए, साफ हो जाए। ये देखिए हमने साफ कर दिया है। अब इसको देखिए बल्ब को मैं होल्डर के अंदर आपको लगा के दिखाऊंगा कि ये बल्ब हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा। सब कुछ आपके सामने प्रैक्टिकल है, मैंने इसके अंदर और कुछ भी नहीं करा। तो यहाँ पे देखिए मैं होल्डर के अंदर इसको लगा रहा हूँ, और आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे अब ये जो हमारा बल्ब है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। एक बार मैं देखिए बल्ब को बंद करके आपको दिखा दूं कि इसके ऊपर हमने सिर्फ कार्बन रगड़ा है, सिर्फ पेंसिल का, और उसके बाद ये जो बल्ब है हमारा यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया इसने। तो इस तरीके से फ्रेंड आप भी एक छोटी सी पेंसिल की मदद से अपने किसी भी खराब एलईडी बल्ब को रिपेयर करके उसे यूज कर सकते हो। अब एक चीज मैं आपको साफ साफ इस वीडियो के अंदर बता देना चाहता हूं कि ये जो मैंने ट्रिक बताई है ना आपको एलईडी बल्ब रिपेयरिंग की, इमरजेंसी में यूज कर सकते हो। लेकिन इस तरीके से रिपेयर किए गए बल्ब हमारे ज्यादा दिन तक काम नहीं करते, कुछ टाइम बाद इसके अंदर फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए ये जो मैंने ट्रिक बताई है इसे आप परमानेंट सोल्यूशन ना समझे, ये एक शॉर्ट सोल्यूशन है कि आपको कुछ टाइम के लिए बल्ब को यूज करना है तो इमरजेंसी में इस ट्रिक को अपना के बल्ब को यूज कर सकते हो। अगर आप इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हो तो इसके लिए या तो इसके अंदर जितने वाट की एसएमडी लगी है सेम वाट की एसएमडी यहाँ पे नई लगा दी जाए, तब ये बल्ब हमारा लंबे टाइम तक काम करेगा। और या फिर इस पूरे पैनल को रिप्लेस कर दिया जाए, तब हमारा पैनल ये लंबे टाइम तक काम करेगा। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।